हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को साथ में प्रेस कीजिए। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जो है वो जुड़ सकते हैं, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी आप दे सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पे जो है वो भी आप जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट एग्जाम अपडेट के लिए करंट अफेयर डेली अपलोड करते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और होम एकेडमी का जो लोगो है ये हमारे तीनों फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे यही सेम लोगो है। ये हमारी जो है फेसबुक आईडी है, आप इससे जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है डेली करंट अफेयर जो है वो लेके आते हैं आपके पास फॉर द वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और आज की वीडियो में भी जो हम डेली करंट अफेयर का ही सीरीज लेके आया है जो कि आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, आरआरबी और जेके एसएसबी एग्जामिनेशन है या कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है उनके लिए जो हम करंट अफेयर अपलोड करते हैं। आज 21 अगस्त है और हम देखेंगे टॉप न्यूज़ ऑफ द 20 अगस्त, जो भी 20 अगस्त की जो करंट अफेयर रहते हैं, जो कि आज के दिन हम 21 अगस्त को देखेंगे। जो भी कल तक की न्यूज़ रही है उन सारी न्यूज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो हमारा कंटेंट जो रहेगा वो एग्जाम स्पेसिफिक होगा। तो याद करेंगे हम, पहला पॉइंट जो है वो कल आप जानते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2020 रिपोर्ट आई है, जिसके रिलेटेड हमने जो है अपने ब्लॉग पे भी, जो हमारा ये ब्लॉग है उसमें हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है चीज़ें, आप जाके पढ़ सकते हैं। और यहीं पर जो है हम इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस द रिजल्ट ऑफ क्लीनलीनेस सर्वे। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है किसका रिजल्ट? क्लीनलीनेस सर्वे जो है हर साल जो किया जाता है, जिसे हम सर्वस स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कहते हैं, 2020 की इस बार जो है वो रिलीज हुई है। पहली बार 2016 में जो है वो स्टार्ट की गई थी, फिर 17, 18, 19 और आज की अगर हम बात करेंगे ये 5th एडिशन है। The Prime Minister on Thursday announced the result of 5th edition of स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो इसका रिजल्ट देखेंगे क्या होगा। इस रिपोर्ट के रिजल्ट में जो है इंदौर जो है पहले की तरह इस बार भी जो है पहले रैंक पे है। इंदौर इज द इंडिया क्लीनेस्ट सिटी। तो इंदौर जो है इंडिया की जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है। तो याद रखेंगे क्लीनेस्ट सिटी कौन है? इंदौर है। और इंदौर जो है 2019 में भी, 17 में भी, 18 में भी जो है वो रहा है। 2016 में मैसूरू था जब पहली रिपोर्ट जो है आई। तो यहीं पर हम बात करेंगे, द सिटी हैज बैग द टॉप स्पोर्ट फॉर द फोर्थ टाइम इन अ रो। तो चौथी बार जो है ये फर्स्ट रैंक ले रही है। और इसके बाद कौन सी सिटीज है? सेकंड नंबर पे जो है वो आपका गुजरात की सिटी है। गुजरात की कौन सी सिटी है? सूरत सिटी है गुजरात की सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र की जो है वो नवी मुंबई है, जो कि थर्ड स्पॉट पे है। तो यहीं पर जो है पीएमओ ऑफिस से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो है ये सर्वेक्षण जो है 2020 रिपोर्ट है, इसको क्या क्या कहा गया है। इससे पहली बात कहा गया है स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे। दुनिया का पहला जो है सबसे बड़ा जो है, पहला नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे है। सफाई से रिलेटेड पहला सर्वे है, सबसे बड़ा सर्वे है, क्योंकि इसमें टोटल जो है 4242 सिटीज जो है वो कवर की गई है। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो बनाए गए हैं और 92 गंगा टाउन्स का अलग से जो है वो सर्वे किया गया है। तो यहीं पर हमने सिटीज तो देख ली, 4242 सिटीज में से पहले नंबर पे इंदौर है। अब हम 92 जो गंगा टाउन्स हैं इनमें भी देखेंगे, और 62 जो कंटोनमेंट बोर्ड है इनमें भी आपस में कंपटीशन रहता है। हर बोर्ड जो है वो एक दूसरे से जो है कंपटीशन रहता है कि हम रैंक 1 पे आए। तो यहाँ पर तकरीबन 1.87 से 1.9 करोड़ सिटीजन जो है वो जो है इसमें उनका जो है फीडबैक या किसी न किसी तरीके से उनको जो है इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो मेन पॉइंट आपको क्या-क्या याद रखने हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे है। 4242 4242 सिटीज जो है वो कवर की गई है। 28 डेज का जो है ये सर्वे रहता है, जो कि पूरा पेपरलेस सर्वे रहता है, डिजिटलाइज रहता है। इसमें 5 लाख से ज़्यादा एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट के एविडेंस कैप्चर किए गए हैं। 24 लाख प्लस फोटोज जो है वो कैप्चर की गई है फील्ड से रिलेटेड। 1.9 करोड़ सिटीजन जो है उनका जो है वो फीडबैक कलेक्ट किया गया है किसी न किसी जरिए से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहली। सो विच
अब आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे? विच सिटी हैज रैंक एट द टॉप इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग लिस्ट? तो वो कौन सी सिटी है? इंदौर है, जिसका रैंक 1 आया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इंदौर का रैंक जो है बच्चों वो 1 आया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, विच टाउन हैज एडजस्ट एज द क्लीनेस्ट टाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा? तो जैसे मैंने कहा कि गंगा रिवर के जो आसपास 92 टाउन है, उन्हें भी जो है वो रिपोर्ट में जो है अलग से जो है वो किया गया है, इनके लिए भी सर्वे। तो वो कौन सा टाउन है? जैसे हमारे पास टाउन जो दिए गए हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद एंड ऋषिकेश, तो वो कौन सा टाउन होगा? तो याद रहेगा रिपोर्ट के मुताबिक जो है वाराणसी टाउन जो है वो रैंक 1 पे है। चलिए, अब इंदौर जैसे कि न्यूज़ में रहा, इंदौर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंदौर जो है इसका जो चीफ मिनिस्टर इस टाइम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और इंदौर जो है वो किस स्टेट में है? वो मध्य प्रदेश में है। तो यहीं पर एक और बात याद रखेंगे, मिनिस्टर जो है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जो है वो मिनिस्टर है। ठीक है, तो यहीं पर हम बात एक और करेंगे टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटीज की। जो पहली 10 सिटीज हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे तो है इंदौर है, दूसरे नंबर पे सूरत है, फिर नवी मुंबई है, चौथे नंबर पे जो है वो छत्तीसगढ़ की सिटी अंबिकापुर है, फिफ्थ नंबर पे कर्नाटका का मैसूरू है, और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा जो है सिक्स्थ नंबर पे है, अहमदाबाद गुजरात का, फिर न्यू दिल्ली, इस तरीके से जो है चंद्रापुर महाराष्ट्र का, और खरगोन मध्य प्रदेश का। ये 10 सिटीज जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो 10 सिटीज है, जो टॉप 10 सिटीज है जो कि सफाई के मुताबिक जिनको रैंक दिया गया है। और अगर हम यहीं पर बात करेंगे, जो जैसे हमने 4000 कुछ सिटीज देखी, जो लास्ट टॉप 10 डर्टीएस्ट सिटीज है, जैसे उसमें कुछ बिहार की सिटीज ज्यादा है जो डर्टीएस्ट सिटीज है। अब यहीं पर बात करेंगे अगले हम करंट अफेयर की। हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर्स? तो ऑर्गेनिक फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है किस कंट्री में ज़्यादा जो है वो यूज़ की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और किस कंट्री का रैंक 1 है? तो यहाँ पर याद रखेंगे जो गिवन ऑप्शन है इनमें इंडिया का जो रैंक है वो 1 है। तो यहाँ पे बात रखेंगे, इंडिया is a country ranked 1 in the number of the organic farmer. So India has been ranked first in the number of the organic farmer. अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है इंडिया का नंबर 9 होगा। और यहीं पर इंडिया की कौन सी स्टेट है? तो इंडिया की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया की जो स्टेट है वो सिक्किम स्टेट है, जो कि नंबर 1 पे है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, और पूरा का पूरा सिक्किम जो है वो वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है वो यूज किया जा रहा है। तो सिक्किम हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट state in the world to become the fully organic। और इसी के मुताबिक आप आगे जो है जैसे कि त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, ये भी जो है सस्टेनेबिलिटी टारगेट इनका भी सिमिलर है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। चलेंगे अगली न्यूज की तरफ। चलिए अगला है, अगली न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना? तो इंदिरा रसोई योजना जो है किस स्टेट में जो है किस स्टेट ने जो अभी लॉन्च की है? तो याद रहे कि यहाँ पर जो है ये स्टेट जो है राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट ने इंदिरा रसोई योजना जो है वो स्टार्ट की है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम? राजस्थान चीफ मिनिस्टर जो है वो अशोक गहलोत है। ठीक है, अशोक गहलोत है। अगस्त 2020 को जो है इन्होंने लॉन्च की है इंदिरा रसोई योजना। किस वजह से? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी न्यूट्रिशनस फूड टू पुअर पीपल एट जस्ट ₹8। तो 8 रुपए में जो है क्वालिटी का न्यूट्रिशनस फूड जो है वो गरीब लोगों को जो है प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आप कल जानते हैं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो बनाई गई है, बर्थ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की गई है ऑन अगस्त 20 को, किसकी? तो वो है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की जो है बर्थ एनिवर्सरी कल के दिन 20 अगस्त को मनाई गई है। तो राजीव गांधी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, और खाली प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के।
Late Rajiv Gandhi birth anniversary was observed on August 20, 2020. He was born on August 20, 1944. Rajiv Gandhi has become the youngest Prime Minister of India when he had assumed office in October 1984. He had served as the Prime Minister of India till December to 1989. तो 1989 में जो है वो दिसंबर 2 दिसंबर को जो है वो आखिरी उस टाइम तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसके बाद जानते हैं आप 91 में जो है उनके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर याद रखेंगे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यंगेस्ट तो है, किस एज में बने थे ये एज जो थी इनकी तकरीबन 40 ईयर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट न्यूज है। In order to enhance the railway security, the Indian Railway has set up the drone-based surveillance system with the help of Railway Protection Force. तो ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम जो है इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मदद से। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कौन है वो याद रखेंगे, पीयूष गोयल है। तो अगर पूछा जाएगा ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम किसने स्टार्ट किया है, तो याद रखेंगे वो इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है। और रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। 19 अगस्त 2020 को फोटोग्राफी डे था, हम जानते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। बहुत से कॉन्टेस्ट भी हुए हैं, ठीक है। तो कैसी कैसी वीडियो अपनी फोटो जो है वो अपलोड की है आपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखी होगी, ठीक है। तो अब 20 अगस्त 2020 को जो है रिन्यूएबल एनर्जी डे और इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो 20 अगस्त 2020 को रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया जाता है। 20 अगस्त को ही हार्मोनी डे और सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए अगला पॉइंट, विच इज रिन्यूएबल एनर्जी डे मार्ट। तो सॉरी, व्हेन इज रिन्यूएबल एनर्जी डे मार्ट? रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाया जाता है? तो याद रहेगा 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो अगला लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, लॉरा मार्श हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। तो लॉरा मार्श जो थे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, वो किस स्पोर्ट से जो है वो रिलेटेड थे। तो बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो आपका क्वेश्चन है। क्या वो टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग या क्रिकेट से एसोसिएटेड थे? तो वो किस से एसोसिएटेड थे? वो क्रिकेट से एसोसिएटेड थे। तो याद रहे आपको, वो क्रिकेट से जो है वो एसोसिएटेड थे। आप होम एकेडमी यूट्यूब चैनल के जो है ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं, ये हमारा ब्लॉग होगा, ठीक है। तो होम एकेडमी blog.blogspot.com जो है ये हमारा ब्लॉग है, आप इस पे जो है विजिट कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़ पढ़ने के लिए, ये करंट अफेयर जो हम उस पर अपलोड कर लेते हैं अपने डेली बेसिस पे। आप पढ़ेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होगी तो उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो होपफुली जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिए। जितनी भी डेली करंट न्यूज़ होती है हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। किसी दिन न्यूज़ कम होती है, किसी दिन ज़्यादा होती है। तो जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, कुछ भी वो छूटेगा नहीं इसमें। तो अभी तक जो है हमने ऐसे लगातार हर दिन जो है करंट अफेयर जो है वो अपडेट किया है, तो आप उन सारों को जो है वो ज़रूर एक बार देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सजेशन देनी होगी आपको किसी के भी रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।